नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव खान। मेरे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं मुंबई से सुदेश राउत, जिन्होंने LIC ABO 2022 एग्जाम क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं सुदेश से और जानते हैं उनका सफर एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का। वेलकम सुदेश और बहुत ढेर सारी बधाई फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सुदेश, एग्जामिनेशन क्लियर किया, एस्पिरेंट लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव की रहती है, एंड फाइनली व्हेन यू गेट अ जॉब एंड सच अ प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मतलब दैट यू हैव फाइनली हैव अ जॉब एंड पीपल आर लुकिंग अप टू यू। मैम जैसे कि मैंने भी काफी सारे प्रीलिम्स और मेंस दिए थे ग्रेजुएशन के बाद। मैंने ग्रेजुएशन 2021 में स्टार्ट किया था, खत्म कर दिया था। बट उसके बाद मेरे प्रीलिम्स और मेंस देने के बाद मेरा मेंस कुछ एग्जाम्स में नहीं क्लियर हो पाया। बट अभी रिसेंटली मैंने एडीओ का मेंस, प्री और इंटरव्यू तीनों क्लियर करके मैं अभी फाइनल सिलेक्टेड हूँ LIC में। और जब भी ऐसे सिचुएशन आते, फेल्यूर्स आते हैं, तो हमें लगता है कि हमने और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। बट वो हो नहीं पाता है, लास्ट मोमेंट में फाइनल सिलेक्ट नहीं हो पाते। बट हमें ट्राई करते रहना चाहिए हर एग्जाम के लिए। सुदेश, तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। 2021 में आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया, उसके बाद फिर कैसे आपका रुझान आया कि आप मैम LIC एग्जामिनेशन देंगे? जैसे कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है 2021 में। मैंने उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ 2 इयर्स मैंने उसके बाद जॉब किया हूँ प्राइवेट सेक्टर में। एंड उसके साथ ही मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट प्राइवेट सेक्टर में काम करते समय हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता स्टडी करने के लिए। सो जितना भी टाइम में ट्रैवल में या फिर सैटरडे संडे में अपना स्टडी को दे सकता था, उतना मैं टाइम दिया। और उसमें ही मैंने जितना भी रिवीजन हो सकता है और जितना भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, उसमें ही मैंने क्लियर करके अभी मैंने सिलेक्ट कर दिया है ये जॉब। सुदेश, इंजीनियरिंग आपने की या सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उसके बाद फिर एक थोड़ा सा ये शिफ्ट है करियर में एकदम से, तो was it an easy decision and how were you able to move to this have this conclusion कि आपको एग्जामिनेशन लिखना है? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग who are engineers and want to switch careers, शायद एक रेजिस्टेंस होता है कि कैसे करियर स्विच कर ले। अब तो एक स्टेबिलिटी आ गई है एंड इट्स अ जनरल साइकिल दैट दे मूव इन। तो वाज इट एन इजी डिसीजन फॉर यू? मैम जैसे कि मेरे दिमाग में पहले से ही था कि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर में ही वर्क करना है। बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए जॉब चूज किया। देन मैं टू साल काफी प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, मेरा डिसीजन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हम काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा रहता है कि 9 to 5 जॉब है, बस वही जॉब करके उसके बाद हमें कुछ हम अपना अपना इम्पोर्टेंस और ये सब नहीं दे सकते सोसाइटी को। तो इसकी वजह से मैंने उसी टाइम ये डिसाइड किया था कि मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करनी है और उसी में मेरे को करियर अपना परस्यू करना है उसके बाद। सो हमेशा से दिमाग में था कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको स्विच करना है। अब आते हैं और एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। LIC ABO के बारे में कैसे पता चला? क्या प्रोस्पेक्ट्स लगा एंड हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? क्योंकि एग्जामिनेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है जितना हम एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हैं। मैम जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के प्रीलिम्स और मेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो अपना अगर बेसिक क्लियर रहता है तो हम सब प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। बट इंश्योरेंस सेक्टर में जैसे LIC ADO में इंश्योरेंस एक अलग सब्जेक्ट करके आता है, तो इसकी वजह से इंश्योरेंस का नॉलेज होना काफी जरूरी रहता है। तो मुझे तो डेली स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो जितना भी मैं ट्रैवल में अपना टाइम इन्वेस्ट करता था, उसमें मैं डॉक्टर गौरव गर्ग सर का जो भी वीडियो सोर्स था इंश्योरेंस का हुआ और करंट अफेयर्स का, वो मैं फॉलो करता था। और उसको 2x के स्पीड से देखकर मैं अपना टाइम भी बचाता था और अपना जो भी ट्रैवलिंग का जो भी अपना टाइम था वो इन्वेस्ट करता था कोर्सेज में। और उसके बाद जो भी मेंस का एग्जाम हुआ, इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस पूछे, उसका मेरे को काफी हेल्प हुआ उस कोर्स से। और उसमें ही काफी क्वेश्चंस पूछे थे इंश्योरेंस अवेयरनेस से। सो प्रिपरेशन समझ लिया, एग्जामिनेशन पे पैटर्न के बारे में कैसे समझा, अलग अलग स्टेजेस में क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, हर स्टेज की क्या प्रिपरेशन आपकी रही? मैम प्रीलियम्स के लिए तो मैंने अपना जो बेसिक था, मतलब जो नॉर्मली हर बैंक एग्जाम के प्रीलियम्स के लिए लगता है, वही था। जो भी यूट्यूब पे जो भी सब फ्री अवेलेबल रहता है। उसके बाद मैंने मेंस के लिए अपना जो भी टारगेट था वो स्पेसिफिक रखा था, क्योंकि मेरा मैथ्स में
अरिथमेटिक इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने अरिथमेटिक पे इतना ध्यान नहीं दिया। और जो मेरे स्ट्रांग पॉइंट्स थे, मतलब रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स में जो विदाउट अरिथमेटिक जो क्वेश्चंस थे, उसमें मैंने काफी प्रैक्टिस किया। और उसके बाद मैंने मेंस का एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर, मतलब मॉक्स में तो काफी अच्छा स्कोर करता था। तो इस हिसाब से मेरा मेंस में मार्क्स काफी अच्छा रहता। अगर इंटरव्यू में और मैं अच्छा करता तो मेरा सिलेक्शन फाइनल में होना तय था। और मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर मैं बताना चाहूँ, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। मेरे पैनल जो भी थे, मतलब 4 लोग थे उसमें, ऑफिसर्स, तो वो काफी खुश हुए थे मेरे आंसर्स देख के। तो इसकी वजह से मेरा इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया था। प्रीलिम्स के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है व्हेन यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस? पैटर्न, क्वेश्चन के लेवल, सेक्शंस, क्या डिफरेंस हो जाता है? एंड माइंडसेट, प्रीलिम्स का कैसा हो, मेंस का कैसा हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की तरफ हम्म। काम करता है। मैम, प्रीलियम्स के लिए तो हमें बस उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जितने ज्यादा मॉक दे सके हम प्रीलियम्स के लिए, उतना हम मॉक्स दे सकते हैं और उतना प्रैक्टिस करना चाहिए मॉक्स में। बट अगर मेरे मेंस में मैं मॉक्स नहीं देता था, मैं सेक्शनल मॉक्स में ज्यादा बिलीव करता था, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, मैं जॉब में वर्क कर रहा था, तो मैं इतना समय मॉक्स में नहीं दे पाता था मेंस में। तो मैं सेक्शनल मॉक जितने भी थे, मतलब मैं अगर मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ तो मैं मैथ्स का सेक्शनल मॉक एक बार अटेम्प्ट करके फिर उसका जो भी एनालिसिस है वो मैं करता था। उसके बाद में फिर ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के जो भी मतलब कोर्सेज थे, उसमें भी जो एमसीक्यूज थे उसका भी प्रिपरेशन मैंने मॉक्स के थ्रू ही किया है। उसके बाद मैंने कोर्सेज से उसका नॉलेज गेन किया है। रिवीजन एग्जामिनेशन के पहले जो प्रीलिम्स और मेंस में जो समय रहता है, और मेंस के बाद इंटरव्यू में, वो कैसे, कितना रिलीजियसली और कैसे यूटिलाइज करना चाहिए? मैम, मेंस के बाद तो हमें पता होता है कि इंटरव्यू है, बट वो जो फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहता है वो काफी हॉरिबल हो सकता है अगर अपन ने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया तो इसकी वजह से हमें अभी LIC का इंटरव्यू है, तो हमें उसका इंश्योरेंस का जो भी नॉलेज है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। कि हमें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या कवर कर सकते हैं इंटरव्यू में। और मैं जो इंजीनियर था, तो मेरे को पता था कि वो मुझे काफी अच्छा क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो जो भी नॉलेज है हमें इंश्योरेंस का वो पहले ही गेन करना चाहिए। जैसे बाकी बैंक पीओ के इंटरव्यू के थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस काफी कवर हो सकता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैम, पहले तो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफी ये था कि मेरा ज्वाइनिंग टाइम तो 10 बजे था, बट मेरा इंटरव्यू हुआ 5 बजे। तो वो पूरा समय मैं मतलब उसी ख्याल में था कि मेरा इंटरव्यू कैसे होगा और कैसे मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे, उसी डर में था मैं। बट एक बार मैंने एंट्री की इंटरव्यू रूम में, उसके बाद मुझे इतना फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई एक हार्ड इंटरव्यू वगैरह फेस करना है। तो उन्होंने मेरे को पहले तो कंफर्ट जोन में लेकर गए कि हाँ बाबा ये इंटरव्यू है। तो उसके बाद मुझे उन्होंने हॉबीज पे क्वेश्चंस पूछे। तो मेरे को पता था कि मेरे को मेरा इंटरव्यू कौन से जोन में लेकर जाना है। तो मैंने हॉबीज में इन्वेस्टिंग बोला था, तो उन्होंने पूरा फोकस उनका LIC के IPO पे लेकर गए। तो उसके बाद मेरे को जो भी मेरे आगे के ये थे इंटरव्यूज में जो जो क्वेश्चन पूछे, तो वो मैंने बराबर किए थे, रिवाइज किए थे। तो इसकी वजह से मेरा इंटरव्यू काफी इजी गया और उन्हें भी क्वेश्चंस मेरे काफी अच्छे और आंसर्स भी काफी अच्छे लगे। एग्जाम इंटरव्यू के टाइम ऐसा कोई मोमेंट जो आपको लगा हो कि दिस इज द मोमेंट दैट आई टेक इट ऑलवेज विथ मी? क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत स्पेशल फेज होता है, स्टेज होता है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जहां से आपको लगा हो कि दिस इज माय मोमेंट एंड आई एम गोइंग टू कॉन्कर इट? मैम, जैसे ही उन्होंने मेरे को, एक पैनल मेंबर ने मेरे को हॉबीज पूछा, तो मैंने हॉबीज बताया चेस और इन्वेस्टिंग। तो पहले तो पैनल मेंबर को समझा कि मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ। तो वो काफी एक फनी हुआ। उसके बाद जब मेरा इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट का जो नॉलेज था वो मेरे को काफी अच्छा था। अगर मैं, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अगर मैं इंटरव्यू में उस साइड पे लेकर चलता हूँ तो मेरा इंटरव्यू, मेरे को पता था कि मैं किस जोन में, मतलब मेरा काफी स्ट्रॉन्ग जोन है वो शेयर मार्केट। तो उन्होंने मेरे को शेयर मार्केट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे। भी रिसेंटली LIC का IPO आया था, वो भी पूछा। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, और आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है शेयर मार्केट को रिलेटेड, और अभी मार्केट क्यों डाउन है, वैसा काफी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो मेरे को पता था मैं इसका आंसर दे सकता हूँ काफी आसानी से। तो मेरे लिए वो काफी अच्छा मोमेंट था ये पूरे इंटरव्यू। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? मैम, मैं बता सकता हूँ कि मेरा जॉब होने की वजह से मैं पूरा डे प्रिपेयर नहीं कर सकता था।
बट ट्रैवलिंग में मेरे को जो भी टाइम मिलता था वो मैं कोर्सेज में ही देता था। सर के जितने भी कोर्सेज है, करंट अफेयर्स हुआ, इंश्योरेंस हुआ और कंप्यूटर अवेयरनेस, वही मैं जो भी कोर्सेज था वही अपना 2x पे लगाते, वही अपना नॉलेज उधर से ही गेन करता था, और वही मेरे को काफी हेल्प किया अपने जर्नी में एग्जाम क्लियर करने के लिए। We're very glad, Sudesh, that we could be part of your success story. Some final tips, suggestion for everybody preparing this examination. Would you like to share Okay. some few tips, tricks about the exam? How to attempt? पहले तो हमें मेंस के लिए जब भी हम एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो मेंस एग्जाम रहता है उसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसके हम जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम्स तो वैसे ही निकल सकता है, बट एलआईसी के लिए हमें इंश्योरेंस पढ़ना और इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो भी नॉलेज है वो गेन करना चाहिए, क्योंकि बाकी बैंक पीओ में वो एक सब्जेक्ट वो नहीं रहता है, बट एलआईसी में अपना इंश्योरेंस अवेयरनेस को काफी वेटेज है और 60 मार्क्स का क्वेश्चन तो उसी में से आते हैं, तो हमें इंश्योरेंस को काफी गहरे तरीके से पढ़ना चाहिए। और जो मेंस के मॉक टेस्ट है वो भी आई गेस हर वीक में 2 या 3 बार तो देने ही चाहिए, और प्रीलिम्स के एग्जाम्स के जो भी मॉक्स है वो हर डेली एक देने चाहिए पूरे वीक में। तो इससे अपना जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स हमें पता चलते हैं, और वीक पॉइंट्स पे अगर अपन ने इतना भी वर्क नहीं किया और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हमने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि हम उसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको दे सकते हैं अपना 100%, तो हम इसको इसी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इजीली। Thanks, Sudesh. We're very glad that you've joined us and you've shared a lot of things about your about your success story. We look forward to you reaching greater heights. Thank you very much. वेलकम मैम।